साढ़े साथी में सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो आता है वो आपके मन के ऊपर आता है, आपके माइंड के ऊपर आता है। जैसे कि जब भी आप साढ़े साथी का नाम में सुनते हैं तो सबसे पहले डर कहाँ आता है? आपके मन में आता है, क्या साढ़े साथी आ जाएगी, साढ़े साथी आ जाएगी। तो मन मन कौन रूल करता है? ठीक है, मन, ये आपका मून है। तो जब भी शनिदेव मून के ऊपर से गोचर करते हैं तब आपकी साढ़े साथी आती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिन भी लोगों को ये समझ नहीं आता या फिर याद नहीं रहता तो एक मेथड आप समझ लीजिए कि आपके मन के ऊपर सबसे ज्यादा परेशानी आती है और शनिदेव जब आपके मन के ऊपर से गोचर करते हैं तब साढ़े साथी शुरू होती है। ठीक है, अक्सर लोगों को डाउट होता है कि हाँ, शनि की साढ़े साथी क्या सिर्फ शनिदेव से ही देखी जाती है? नहीं, इसमें एक और प्लेनेट का इंपॉर्टेंट रोल है, वो है चंद्रमा का, जो मैंने आपको बताया। इसमें किसी भी और प्लेनेट का कोई रोल नहीं है। क्लियर सुन लीजिए कि हाँ, किसी भी और प्लेनेट का कोई इंपैक्ट यहां नहीं आता। वो सिर्फ हम तब देखेंगे जब हमें साढ़े साथी पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है तब। पर यहां पर भी 90% रोल यहाँ पे चंद्रमा का ही है कि आपके साढ़े साथी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो शनिदेव जब भी गोचर करते हैं, अब गोचर का मतलब समझिए, जब आपका जन्म हुआ तो उस टाइम पर जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन थी उसको बोलते हैं आपकी कुंडली। मतलब कि उस वक्त जो भी प्लैनेट जिस नक्षत्र में था, जिस राशि में था, उस वक्त वही कुंडली आपकी अभी बनती है। पर ऐसा तो है नहीं कि प्लैनेट्स जो है वो एक ही जगह पर स्थिर है। प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो प्लैनेट्स का जो मूवमेंट होता है इसी को बोला जाता है गोचर। मतलब कि आज कौन सा प्लैनेट किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उसे हम बोलते हैं गोचर। तो शनिदेव जब भी मूव करते करते आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, मतलब कि मान लीजिए आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस, यहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। तो शनिदेव आपकी अगर कुंडली के अंदर मान लीजिए थर्ड हाउस के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, पर शनिदेव तो गोचर कर रहे हैं, मतलब कि मूव कर रहे हैं। तो मूव करते हुए फिर थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवंथ, फिर एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो साढ़े साथी का मतलब क्या होता है? देखिए, साढ़े साथी है ना, तो साढ़े साथी 7.5 ईयर्स, साढ़े सात, समझ पाएंगे? साढ़े सात मतलब कि 7.5 साल। और 7.5 साल का क्या मतलब होता है कि शनिदेव इन 3 हाउसेस में रहते हैं और शनिदेव एक साल में, मतलब कि एक राशि के अंदर, एक राशि के अंदर शनिदेव 2.5 साल के रहते हैं। 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो शनिदेव 3 राशियों में रहेंगे, मतलब कि एक राशि में यहां पर रहेंगे, एक राशि में यहां पर रहेंगे और एक राशि में यहां पर रहेंगे। तो यहां का भी 2.5 साल होगा, यहां का भी 2.5 साल होगा और यहां का भी 2.5 साल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ये साढ़े साथी से बोलते क्यों है? शनि अगर वक्री है तो उसका क्या मतलब है? मतलब कि आपके शनि के ऊपर मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा मार्क होगा, स्टार मार्क हो सकता है, या फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आर लिखा हो। तो यहाँ पे आर का मतलब रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है। तो ये शनिदेव उल्टा मूवमेंट करता है, मतलब कि यूजुअली हमारे सारे प्लैनेट्स सीधा मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से, ठीक है। पर ये जो रेट्रो प्लैनेट है ये पीछे की तरफ मूव करता है। तो साढ़े साथी के ऊपर ज्यादा इसका बड़ा इंपैक्ट नहीं है। आपके शनिदेव जिस राशि में है उसी में मानिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाँ, शनिदेव का इंपैक्ट आपके चंद्रमा के ऊपर आता है। कुंडली में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लैनेट है जो कभी वक्री नहीं होते, वो सूर्य है और एक चंद्र है। क्योंकि आपका मन और आपकी आत्मा हमेशा फॉरवर्ड ही मूव करते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते। इनका कोई पेंडिंग कर्मा नहीं होता। रेट्रोग्रेड का एक अलग टॉपिक लाएंगे अलग वीडियो में, पर एक छोटा सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कुंडली में 2 प्लैनेट्स कभी भी वक्री नहीं होते। ठीक है, 2 प्लैनेट्स कभी वक्री नहीं होते और 2 हमेशा वक्री होते हैं, ऑलवेज वक्री, मतलब कि रेट्रोग्रेड। ठीक है, तो 2 प्लैनेट्स कौन से वक्री होते हैं? राहु और केतु। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में हम कवर करेंगे जरूर। ठीक है, अब मान लीजिए कि हाँ ठीक है, चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। अब शनिदेव जब भी गोचर करते हुए, मतलब कि मूव करते हुए आपके इस राशि में आ जाएंगे, मतलब इस हाउस में आ जाएंगे, मतलब कि 12th हाउस। यहाँ पे राशि कंसिडर नहीं करनी है, यहाँ पे हाउस कंसिडर करना है। जहां पर भी चंद्रमा बैठा हुआ है उससे 12वें भाव में शनिदेव एंटर करेंगे, आपके साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका शनिदेव की साढ़े साथी का फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज। और ये वो फेज है जहां पर आपके काम धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, देखिए बैड, स्टार्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी आप काम करते हैं, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, कहीं पर भी, ठीक है, स्ट्रगलिंग फेज। तो सबसे पहला जो फेज होता है, ठीक है, बैड होता है, स्ट्रगलिंग होता है। आपके काम थोड़े थोड़े चलते हैं, ठीक है, बहुत थोड़े थोड़े, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इनके काम थोड़े थोड़े बनते हैं, मतलब वो खराब होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये वो टाइम है, चंद्रमा से 12वें भाव में, ये वो टाइम है। जो सेकंड फेज आता है, सेकंड फेज, जो कि मोस्ट डेंजरस है, शनिदेव यहां पर आ जाते हैं चंद्रमा के साथ।
मतलब कि चंद्रमा आपका मन है उसके ऊपर पूरे तरीके से शनिदेव ने अपना प्रकोप डाल दिया है, या फिर शनिदेव पूरे तरीके से आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपके सारे काम एक तरह से खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर मैं खराब साढ़े साथी की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव होगा तो यही साढ़े साथी आपको बहुत ग्रो करा देगी। मतलब कि ऐसे फेजेस भी होते हैं लोगों के कि पॉजिटिव साढ़े साथी में ये अपनी लाइफ का बेस्ट ग्रोथ पाते हैं, इनकी लाइफ का पीक होता है, इनकी लाइफ में इसी वक्त सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है इन्हें। तो ये वो टाइम है। मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो नेगेटिव में तो मैं बता देता हूं कि ठीक है, एकदम स्टॉप हो जाता है वर्क, ठीक है, एंड पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं इंसान, और कोई होप भी नहीं रहती। मतलब कि मान लीजिए कि गुरुदेव, मतलब कि अपने जुपिटर यहां पर नहीं है, या फिर यहां पर इस वाले हाउस में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 159 का कॉन्सेप्ट आपको बताया है। नहीं देखा तो मेरे पुराने वीडियोस देखना, उसमें आपको समझ में आएगा कि गुरुदेव यहां से अपनी 5वीं या फिर 9वीं दृष्टि से, तो इस कंडीशन में आपकी साढ़े साथी पॉजिटिव हो सकती है। पर मोस्टली केसेस में सभी लोगों के साथ यही होता है कि साढ़े साथी नेगेटिव ही जाती है, क्योंकि लोगों के कर्मा ही खराब है। बात समझिए, साढ़े साथी उन्हीं के ऊपर इंपैक्ट डालेगी जिनके कर्मा ही खराब होंगे, जिन्होंने गलत काम लाइफ में किए होंगे। तो जुपिटर गुरुदेव को थोड़ा सा साइड में यहाँ पे हटा देते हैं हल्की देर के लिए। तो अब शनिदेव यहाँ पर इंपैक्ट डालेंगे आपके, जब ये शनिदेव का ये सेकंड फेज है, मतलब कि साढ़े साथी का सेकंड फेज है, साढ़े साथी का थर्ड फेज। अब ये वो टाइम है जब शनिदेव यहाँ पर इस हाउस में एंटर करते हैं, मतलब कि चंद्रमा से अगले हाउस में, इस वाले हाउस में। अब ये वो टाइम पीरियड है, मतलब कि ये भी 2.5 साल है, ये भी 2.5 साल है, ये भी 2.5 साल है, समझ रहे हो ना? ये 2.5 साल, ये 2.5 साल और ये भी 2.5 साल है। अब इन 2.5 सालों में क्या होता है कि शनिदेव आपके काम धीरे धीरे बनाने लगते हैं। मतलब कि आपने जो भी गलत काम किए थे अपनी पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में, मतलब कि इस इंसान के साथ, मतलब कि पास्ट लाइफ का बुरा कर्मा है या फिर इस लाइफ का बुरा कर्मा है, ये राशियों के बेस पे देखा जाता है। तो शनिदेव इस हाउस में जब भी आएंगे तो अब आपके जो भी गलत काम है वो, मतलब कि आपकी जो पाप कर्मा है, आपके कर्मा, यहाँ पर शनिदेव उसको सुधारते हैं, आपको पनिशमेंट देते हैं इस हाउस में अच्छे से, और आगे जाके आपको पॉजिटिव चीजें यहाँ पे मिलती जाती हैं। थर्ड फेज के अंदर ग्रोथ, होप आने लगती है यहाँ पे, ठीक है, चीजें सेटल होने लगती हैं, और यहाँ पे वन सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस भी आने लगती है, बिकॉज पर्सन पिछले 2.5 सालों से, मतलब कि सॉरी 5 सालों से परेशान था, और शनिदेव का ये जो आखिरी 2.5 साल होते हैं इसे बोलते हैं उतरती हुई साढ़े साथी। चढ़ती हुई साढ़े साथी कौन सी? जो यहाँ पर थी, ठीक है, ये वाली साढ़े साथी। चढ़ती हुई साढ़े साथी ये वाली फर्स्ट फेज, और जो स्थिर साढ़े साथी, मतलब कि जहां पर साढ़े साथी एक्चुअली वर्क कर रही है, ठीक है, वो वाला आपका ये फेज है जहां चंद्रमा के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर, ठीक है। तो उतरती हुई साढ़े साथी वो आपका ये वाला है। क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा? तो यही ऊपर का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि साढ़े साथी किस तरह से एक्ट करती है किसी भी पर्सन के ऊपर। एक और एक छोटा सा आपको मैं एक वो दे सकता हूं कि मान लीजिए किसी का चंद्रमा ऑलरेडी, ठीक है, फर्स्ट हाउस के अंदर है, और शनिदेव सैटर्न किसी के इस वाले हाउस के अंदर है, ठीक है, मान लेते हैं किसी का सैटर्न यहां पर भी हो सकता है और किसी का सैटर्न यहां पर भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होते हैं कि हाँ, चंद्रमा के साथ सैटर्न बैठा हो, मतलब कि शनिदेव बैठे हो, चंद्रमा के आगे वाले हाउस में शनिदेव हो, पीछे वाले हाउस में शनिदेव हो। अब इन लोगों के ऊपर साढ़े साथी का ज्यादा कोई खराब इंपैक्ट नहीं होता, बिकॉज इनका बर्थ ही साढ़े साथी में हुआ है। ये लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं, इनके ऊपर शनिदेव की अलग ही एक क्या बोलो आप, नजर रखे हुए हैं, या फिर इनकी कृपा समझिए या फिर बुराई समझिए, ये डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, अच्छा है कि हाँ ठीक है, शनिदेव हमें देख रहे हैं तो हम गलत कर्मों से बच जाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि यार शनिदेव देख रहे हैं तो हम गलत कर्म कर नहीं पाएंगे। तो लोगों के चंद्रमा पे डिपेंड करता है। पर ओवरऑल जिन भी लोगों का सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि चंद्रमा से आगे पीछे और साथ में शनिदेव हैं, तो यहां पर इनके ऊपर साढ़े साथी का ज्यादा बुरा इंपैक्ट नहीं होता। शनिदेव सबसे पहले यहां पर चंद्रमा से 12वें हाउस में आता है ना, मतलब कि जब शनिदेव स्टार्ट होते हैं, शनि की साढ़े साथी जब स्टार्ट होती है, तब से सबसे पहले आपके माइंड के ऊपर, मतलब कि शनिदेव स्टार्ट हो रहा है ना, शुरू हो रहे हैं, साढ़े साथी स्टार्ट हो रही है, तो आपके माइंड पे इंपैक्ट आएगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, जो कि मैंने आपको पिछली इस स्लाइड में बताया था, ठीक है। स्ट्रगल थोड़ा, ठीक है, बैड होता है, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज ऐड करता हूँ, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो ये चीजें आप फील करेंगे। तो जैसे ही सेकंड फेज आएगा, सेकंड फेज में आपके बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आएगा पूरा, हेल्थ वाइज अगर कहें तो आपके अंदर कोई छुपी हुई बीमारियां होंगी तो बीमारियां आ सकती हैं। आप काम करना चाहेंगे फिर भी काम नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको लेजीनेस फील होगी, और अगर आपने लेजीनेस को बीट करके आपने कोशिश भी की कि हाँ आप कुछ काम करें, तो भी आपका काम वो सक्सेस नहीं हो पाएगा नेगेटिव फेज में, ठीक है, बैड वाली साढ़े साथी में।
पॉजिटिव का मैंने आपको बताया था, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव रहता है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो शनिदेव का जो लास्ट फेज आता है, यहां पर शनिदेव आपके पैरों के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। तो ये शनिदेव अब जा रहे हैं, 7.5 खत्म होने वाली है, तो आपके पैरों के थ्रू थोड़ा सा इंपैक्ट डालेंगे और 7.5 फिर एंड हो जाती है।